खम ठोंक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कुछ पंक्तियां ऐसी होती है जिन्हें सुनने के बाद शरीर में बिजली सी कौंध जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही सुनाने वाला हूँ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की वह कालजयी रचना रश्मिरथी का वह अंश, जिसको सुनने मात्र से ही पूरे शरीर में एक नया जोश भर जाता है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना गहते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं आराम और रन एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वाटिका और वन एक नहीं आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। उम्मीद करता हूँ वीर रस की भावना से ओतप्रोत यह कविता आपको पसंद आई होगी। इन पंक्तियों को लिखने वाले कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व में सूर्य के समान चमक थी। दिनकर जी का व्यक्तित्व और उनके रचनाओं की तारीफ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। यह जो पंक्ति है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी रचनाएं और ऐसी कविताएं सिर्फ उनके समय का ही सूरज नहीं है, बल्कि इसकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमान होती आई हैं और होती रहेंगी। कमेंट में जरूर बताइए वीर रस की भावना से ओतप्रोत यह कविता आपको कैसी लगी। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।